दोस्तों, जैसा कि अब टर्म 2 एग्जाम स्टार्ट होने में काफी कम दिनों का टाइम बचा हुआ है और हमारा प्यारा सा फास्टेस्ट एजुकेशन चैनल हर एक वो कोशिश कर रहा है जिससे आप सभी प्यारे बच्चे अपने टर्म 2 एग्जाम को फोड़ कर आए। क्योंकि अगर आपका टर्म 2 का एग्जाम अच्छा जाता है तो आप काफी ज्यादा खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश होंगे, आपकी टीचर्स और हम भी सबसे ज्यादा खुश होंगे। हमारा बस यही टारगेट है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूं और वो है कि प्यारे बच्चों, जो आपका मैथ्स का एग्जाम 10 मई को है उसमें बच्चे जो चैप्टर वाइज कौन सा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। यस, क्या होता है प्यारे बच्चों की बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे के आते हैं और बच्चे जब एग्जाम दे के आएंगे तो उनको लगेगा कि पेपर काफी अच्छा गया है, 38 39 आउट ऑफ 40 उनका आ रहा है, उनको ऐसा लगता है। बट जब रिजल्ट आ रहा है तो भाई उनका 34 35 आ जाता है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो मैं इस वीडियो में कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूं वो बच्चा हड़बड़ी में करके आ जाता है, जो कि बच्चे को भी पता नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम 3 से लेकर 5 मार्क्स का एडवांटेज होने वाला है। इसलिए प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो प्यारे बच्चों, मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, पहला चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बच्चे क्या क्या गलती करते हैं मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें a और b में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, जहां पर जो a होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और जो c होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे ये वाला बच्चा गलती नहीं करता है। अब बच्चा यहां से गलती करेगा। सपोज कीजिए कि एक वर्ड प्रॉब्लम आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर कोई बच्चे ने नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। वेट क्यों कर रहे हो? सारा एफर्ट हम आपके लिए डाल रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनेगा, तभी तो हम लोग मिलकर एग्जाम को फोड़ के आएंगे। सो मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो प्यारे बच्चों, अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम आया कि सपोज कीजिए आपको बोला गया है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 28। तो प्यारे बच्चों, उसमें बच्चे लेट कैसे करते हैं, बच्चे एक को x मान लिए तो दूसरा बच्चा x प्लस 1 मान लेता है, जो कि गलत है। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें क्या बोला गया है, 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर यानी कि जैसे कि -1 0 1 2 3 ये सब इंटीजर है। 4.5 ये इंटीजर नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या लेट करना होगा, x, उसके बाद x प्लस 2 लेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इवन दिया गया है। इवन मतलब क्या हो गया, लाइक जैसे कि आपका हो गया 0 2 4 6 ये सब इवन है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इवन बोला है, इसलिए अगर आप लोग 2 नंबर को लेट कर रहे हैं तो आप लोग पहला को x मानिएगा, दूसरा को x प्लस 2 मानिएगा, ना कि x प्लस 1, क्योंकि इवन दिया गया है। इवन यानी कि 2 का डिफरेंस होगा। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? यस सर जी, समझ में आ रहा है। वेरी गुड। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला मिस्टेक्स तो बच्चे भर भर के करते हैं। आप सपोज कीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चे क्या करेंगे, नो डाउट बच्चे लिख देंगे x माइनस वाई और बच्चे मान लेंगे कि भाई x हमारा बड़ा है y से, ये बच्चे मान लेंगे तो x माइनस वाई लिख देंगे, चलिए नो प्रॉब्लम। बट अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल्स, यस, जहां पर रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस आ गया और अगर x हमारा y से बड़ा है तो उस केस में 1/x माइनस 1/y मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, आपको लिखना होगा 1/y माइनस 1/x। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि हमने क्या माना था या फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि x हमारा y से बड़ा है और रेसिप्रोकल करे तो उल्टा हो जाएगा ना, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर डायरेक्ट आपको बोलता है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर तो x माइनस वाई कर दीजिएगा। अगर आपको बोलता है रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर तो 1/y माइनस 1/x करके आपको सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों दिया हुआ रहेगा कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 4, तो आप लोग क्या लिखिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर उसी में आगे लिखा हुआ रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 8, तो आप लोग 1/x माइनस 1/y मत कीजिएगा, 1/y माइनस 1/x कीजिएगा इज इक्वल टू 8 गिवन रहेगा तो 8 लिखिएगा। यही इंपॉर्टेंट था। बच्चे गलती करते हैं बट आप गलती नहीं करना है, क्या कीजिएगा, नहीं सर जी नहीं करेंगे, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अगर आपका जो फैक्टराइजेशन आता है, सपोज कीजिए आपका ऐसा लास्ट में आंसर आ रहा है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तब तो आप लोग कर सकते हैं भाई क्या कि ये वाला 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाला 0 के इक्वल होगा, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कर दीजिएगा। बट अगर एग्जाम में कभी अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आपने कर दिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कर दिया, अरे नाना ये आपका गलत हो जाएगा। जब 0 होगा तभी आप लोग इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों समझ में आए अच्छे से, कोई डाउट है? नहीं सर जी कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बच्चे गलती करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में, एपी वाले में। तो देखिए इसमें सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस तो आपको निकालने आता है ना। अब देखिए जैसे कि आपका 2 है, 4 है, 6 है, ये अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 या फिर 6 माइनस 4, हमारा 2 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। बट अगर आपका कोई एपी ऐसा दिया हुआ है -2 0 -2 सॉरी एक मिनट आपका दिया हुआ है 2 0 -2 -4, तो इस केस में क्या होगा आपका बताइए डी, ये माइनस ये यानी कि 0 -2 हमारा क्या हो जाएगा -2। तो यस कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं या फिर उनको लगता है कि भाई कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, अरे होता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, गलती तो नहीं कीजिएगा ना प्यारे बच्चों, आप लोग होशियार है, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट, बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, अरे बच्चे है प्यारे है गलती हो जाता है, बट यही तो मोटिव है कि इसके बाद वो गलती नहीं करना है, अदरवाइज आते हुए मार्क्स कट जाता है ना तो दिल को बहुत बुरा लगता है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ए एन और एस एन दोनों में डिफरेंस है। ए एन मतलब क्या हो गया बताइए, और एस एन मतलब क्या हो गया, ए एन मतलब कि nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है और एस एन यानी कि सम ऑफ nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात क्लियर है? आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ए एन का, क्या a प्लस एन माइनस 1d पढ़ा है, याद आ रहा है? बहुत जगह ए एन को टी एन भी लिखा रहता है, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद एस एन यानी क्या हो गया, इसका फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1d होता है, मैंने बोल दिया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। या फिर एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या बताइए, n/2 a प्लस ए एन। क्या आपने ये सब पढ़ा तो है ना प्यारे बच्चों? ये सर जी पढ़ा है, तो ये सब फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा ए एन और एस एन में। उसके बाद प्यारे बच्चों जो थर्ड वाला है, देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, आपको दे दिया जाता है सम ऑफ nth टर्म और सम ऑफ n माइनस 1th टर्म, तो एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये बात को ध्यान में रखिएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो आप लोग nth टर्म को निकाल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये
था हमारा एपी वाला प्यारा सा चैप्टर। प्यारे बच्चों वीडियो लंबा हो जाता है, बट क्या करें, हर एक चीज समझाना तो है ना। हर एक मार्क्स, एक मार्क्स, इवन 0.5 मार्क्स हर एक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको और भी लाखों टिप्स देने वाला हूँ, लाखों नहीं, बट जो भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, आंसर को लिखना कैसे है, सब आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। ये इंपॉर्टेंट है सर्किल वाला, जो बच्चे गलती करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक कोई बच्चे ने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों अब तो कर दीजिए प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं। सर्कल में अगर आपका क्वेश्चन आया उसमें 2 वर्ड लिखा हुआ रहेगा, पहला इंस्क्राइब, दूसरा सर्कमस्क्राइब। तो बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे हैं हो जाते हैं, बट अब नहीं होना है ना प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं इंस्क्राइब्ड मतलब क्या हो गया। अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा है कि ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो मतलब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर है, ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, यानी ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। इसका मतलब ये इंस्क्राइब्ड यहां पर होगा। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल, ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब इन सर्कल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर्कल अंदर है और ट्रायंगल उसके बाहर है। ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ट्रायंगल इंस्क्राइब इन सर्कल बोलेगा तो यानी इस तरीके का फिगर बनाएगा, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब इन सर्कल बोलेगा तो इस टाइप का फिगर बनाना है। क्योंकि अगर फिगर ही गलत बनाएगा तो भाई आगे कहां से सही कीजिएगा। पूरा आपको कितना मिल जाएगा, 0.5 आउट ऑफ 3, 4 जो भी है, या फिर अंडा भी मिल सकता है। तो प्लीज फिगर सही बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि प्यारा सा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। इसमें सबसे पहला गलती बच्चे क्या करते हैं कि जो फिगर होता है वही फिगर को गलत बना देते हैं। अरे क्यों भाई, इतना हड़बड़ी क्या है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड किया कीजिए। अगर क्वेश्चन को रीड ही नहीं कीजिएगा तो फिगर सही कहां से बनेगा। अगर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर फिगर आपका गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा खेल फिगर का है, एलिवेशन, डिफ्रेशन। तो ये आपका क्या है, फिगर का सारा खेला है। फिगर ही बनाने नहीं आएगा तो फिर सही कैसे होगा। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा ना। यस सर जी रखेंगे, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर इस वाले चैप्टर में टेन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री का काफी यूज होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग गलती क्या करते हैं, आपको लगता है कि भाई टेन 30 डिग्री √3 होता है, टेन 60 डिग्री 1/√3 होता है। अरे नाना भाई, टेन 60 डिग्री हमारा क्या होता है √3 एंड टेन 30 क्या होता है 1/√3। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 2018 में सीबीएसई ने क्या किया था कि देखिए आंसर आ रहा था 2 × √3। अब बच्चे ने क्या किया था, इसी में आंसर को छोड़ दिया था। बट क्या हुआ था, वो वाला क्वेश्चन आई थिंक 5 मार्क्स का था जहां तक मुझे याद है। तो अब वो उसमें क्या हुआ था, जो बच्चे ने आंसर को यहां पर छोड़ा था उनको 4.5 ही मिला था आउट ऑफ 5.5 मार्क्स कट हो गया। अरे क्यों भाई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में देखा नहीं। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ऐसे लिखा हुआ था यूज √3 = 1.72, ये लिखा हुआ था। तो बच्चों आपको क्या करना है, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना तो जब अगर आपका आंसर 2 × √3 आ रहा है तो आप लोग √3 का वैल्यू रखिएगा 1.72। अगर क्वेश्चन में गिवन है उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्या रखिएगा ना प्यारे बच्चों, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। छोटा छोटा गलती है आप लोग कर देते हैं, बट अब नहीं करना है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो आपको यूज करना है। क्या बात क्लियर है ना प्यारे बच्चों, समझ में तो आ रहा है। यस सर जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, बच्चे गलती क्या करेंगे, सपोज ये फिगर है, यहाँ 2 गो पोल है, कुछ ऐसा सपोज आपका कुछ फिगर बना। अब बच्चे क्या करेंगे, लेबलिंग नहीं करेंगे। अरे भाई लेबलिंग तो कीजिए, ये ए दीजिए, इसको बी दीजिए, इसको सी, इसको डी, लेबलिंग ही नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग आगे कैलकुलेट कैसे कीजिएगा। तो प्रॉपरली जैसे साइंस में आप लोग लेबल करते हैं ना, उसी
तरह मैथ्स में भी किया कीजिए इस वाले चैप्टर में। अब तो नहीं कीजिएगा ना, गलती नहीं करेंगे सर जी, वेरी गुड। उसके बाद यूनिट, यस यूनिट निकालना। यूनिट आप लोग नहीं लिखते हैं। अरे भाई अगर मीटर में दिया हुआ है तो लिख दीजिए ना। अगर आपका हाइट ऑफ द पोल निकालने बोला 5 मीटर आया तो आप लोग 5 मत लिखिएगा, 5 मीटर लिखिएगा। अगर यूनिट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा, यूनिट लिखिएगा डायरेक्ट ऐसा 5 यूनिट्स, ठीक है। एरिया अगर कभी निकालने बोलता है तो आपको क्या लिखना होगा, अगर 3 आया तो लिखिएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये सब आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यूनिट नहीं लिखिएगा, आप टीचर को मौका दे रहे। अरे भाई अगर मेरे जैसा टीचर चेक करेगा तब तो आपको मार्क्स दे देगा, क्योंकि हम तो बच्चों को भर भर के मार्क्स देते हैं ताकि बच्चे भी खुश रहे। बट जरूरी थोड़े कि सब टीचर हमारे जैसा मिलेगा। प्यारे बच्चों कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी कॉपी कौन से टीचर के हाथ में जा रहा है। जो टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है कोई टीचर काफ़ी इजी तरीके से कॉपी चेक करते हो। तो अगर स्ट्रिक्ट वाले टीचर आपकी कॉपी को चेक कर लिए तब अब उनको गुंजाइश दे रहे हैं मार्क्स काटने का, तो क्यों दे रहे हैं, मत दीजिए ना। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं प्यारे बच्चों जरूर कीजिएगा। तो इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे, रेडियस एंड डायमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए वापस से इस वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है और आपको पहचानना है कि वॉल्यूम निकालने बोल रहा है या सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है। उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन में सरफेस एरिया ऑफ कोन लगा देते हैं। अरे क्यों भाई, गलत हो जाएगा ना आते हुए भी, तो इसका ध्यान में रखिएगा। कंस्ट्रक्शन में एज सच बच्चे गलती करते नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में भी ज़्यादा गलती नहीं करते, बट हाँ मीन में ध्यान रखिएगा। जब भी आपका XI FI दिया हुआ रहता है तो उस केस में अगर ये दोनों स्मॉल रहेगा तो उस केस में आप लोग डायरेक्ट मेथड वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए। बट अगर XI FI अगर काफ़ी लार्ज रहता है तो उस केस में एज्यूम मीन मेथड का आप लोग यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आसानी होगा और मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं। तो यही था हमारा पूरे टर्म 2 का क्लास 10th मैथ्स का सारा चैप्टर, जहां पर बच्चे कॉमन मिस्टेक छोटा छोटा मिस्टेक्स करते हैं। बट आई होप कि इसके बाद ये सभी मिस्टेक क्या आप लोग कीजिएगा नहीं कीजिएगा। आप कीजिएगा तो डंडा पड़ेगा। यस जितना मैं प्यार से बोलता हूं, अगर उसके बाद भी गलती कीजिएगा तो डंडा जरूर पड़ेगा, इसलिए आप गलती नहीं करना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनका भी भला हो जाएगा तो वो भी आपको थैंक यू ही बोलेंगे, तो उनका भी भला करना सीखिए। और कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए ना प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, सो सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट PDF शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।